नहीं, हम लोगों ने जाना कि पंडित है भाई। कौन से पंडित? वो ये पंजाब के पंडित हैं। अच्छा, पंजाब के पंडित हैं। पंजाब के पंडित हैं। हाँ और बहुत हल्के में लोग ले रहे थे। हाँ। लेकिन आज की डेट में किशोरी लाल की शर्मा की तरफ लगभग 90% ब्राह्मण ने मूव कर दिया। अब लोग पंडित हो क्या पंडित को वोट नहीं दे पाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अरे जाग गए आप? बिल्कुल जाग गए। देर कर दी जागने में? जागने में देर नहीं, हम हमेशा कांग्रेस के पक्ष में थे। अच्छा, ये हम ब्राह्मण होके मैं कह रहा हूँ कि मैं किशोरी लाल जी को अपना वोट खुलेआम कह रहा हूँ कि मैं देने के लिए तैयार हूँ और अपने साथी इष्ट मित्रों को भी अपने साथ वोट दिलवाऊंगा। नमस्कार, आप सभी का यूपी टीवी पर स्वागत है। मैं हूं आपका साथी शिवम अवस्थी। रायबरेली से होते हुए मैं अमेठी के लिए निकल रहा था तो अमेठी में एक गांव पड़ता है कुकहा रामपुर। अक्सर इस गांव के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर भी राजनीतिक गुण जो है बचपन से पैदा होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इस गाँव से हमेशा राजनीति का एक अलग जुड़ाव रहा है। अगर बात के लिए अमेठी को लेकर तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं हमको लगता है सब लोग शायद ब्राह्मण समुदाय के ही हैं, तो ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं। और अगर अमेठी की बात कर लिया तो अमेठी में ब्राह्मण जो वोटर है लगभग 3 लाख के आसपास ब्राह्मण मतदाता हैं। और कहीं ना कहीं ये मतदाता ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सांसद अमेठी का बनने वाला है। तो मैं यहाँ इस गांव मौजूद हूँ और दादा लोग हैं, तो इनसे ये पूछने के लिए आए हैं कि इस बार राहुल गांधी तो अमेठी छोड़कर चले गए हैं, किशोरी लाल शर्मा को अमेठी की कमान कांग्रेस ने दी है और स्मृति ईरानी जो पूर्व की मौजूदा समय के जो सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं वो भाजपा से हैं। तो ये लोग क्या चाहते हैं, कैसी सरकार चाह रहे हैं, तो ये जानने के लिए और इनका मन टटोलने के लिए और यहाँ के लोगों का माहौल और मिजाज जानने के लिए मैं यहाँ पर कुकहा रामपुर की धरती पर आया हूँ। सबसे पहले तो ये आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है हमको, कहाँ से बनवाए हैं आप? ये हमने ऑनलाइन मंगवाई है। ऑनलाइन मंगवाई है। और ये आपकी दाढ़ी भी हमको बहुत अच्छी लगती है क्योंकि फ्रेंच कट दाढ़ी। तो ये शौक कब से था दादा? दाढ़ी का? हाँ। ये दाढ़ी का हमको अमिताभ बच्चन को देख के हुआ। अच्छा, अमिताभ बच्चन को देख के शौक हुआ। जी जी। चलिए दादा, अच्छा आपको लग रहा होगा इसमें चुनाव भी चल रहा है तो थोड़ा सा हमने सोचा कि चुनाव पे बात कर लिया है। तो क्या देख रहे हैं इस बार अमेठी को, कैसे आप समझ रहे हैं अमेठी की राजनीति को? राहुल गांधी का अमेठी छोड़कर जाना और किशोरी लाल शर्मा को अमेठी की कमान सौंपना कांग्रेस का है, क्या कहेंगे? कांग्रेस ही तो कर रही है, मास्टर स्ट्रोक है, आपके हिसाब से क्या लगता है? हमको भी लगता है कि मास्टर स्ट्रोक है। हाँ। क्योंकि किशोरी लाल शर्मा यहाँ जो है करीब 37-38 साल से हाँ। काम देख रहे थे। राजीव जी का, सोनिया जी का भी देखा, राहुल जी का देखा। तो पूरे क्षेत्र में, पूरे अमेठी लोकसभा क्षेत्र में जो किशोरी लाल शर्मा जी टच हैं लोगों से, आम लोगों से भी टच हैं। इसीलिए इस बार का जो चुनाव है, जो बहुत लोग हल्के में ले रहे थे शर्मा जी को, जो पंडित भी हैं। हल्के पंडित हैं? हाँ, पंडित हैं किशोरी लाल। इस बार चुनाव में पंडित का निकनेम आया, पंडित किशोरी लाल पंडित हैं पहली बार। इससे पहले क्यों नहीं लिखते थे नाम? वो नहीं, शर्मा लिखते थे। शर्मा लिखते थे। आप लोगों ने कहा ना पंडित हैं। नहीं, हम लोगों ने जाना कि पंडित है भाई। कौन से पंडित? वो ये पंजाब के पंडित हैं। अच्छा, पंजाब के पंडित हैं। पंजाब के पंडित हैं। हाँ। और बहुत हल्के में लोग ले रहे थे। हाँ। लेकिन आज की डेट में किशोरी लाल की शर्मा की तरफ लगभग 90% ब्राह्मण ने मूव कर दिया है। मूव कर दिया? किस लिए? भाजपा से क्यों नाराज रहता? भाजपा से बहुत नाराजगी है कि यहाँ के जो सांसद महोदया हैं एक तो घमंडी हैं। अच्छा। और दूसरा जो है, हमारे यहाँ तो वादा कर गई थी कि नहर ला देंगे, 10,000 किसानों की समस्या थी उसको नहीं पूरा किया। आवास सूची हमारे यहाँ बंद पड़ी है, उसका भी वादा कर गई थी, आवास सूची नहीं खुली कुकहा रामपुर की। और कह गई थी वो लोग, हम लोग चाय पी रहे हैं नहीं आप? हाँ, चाय छोड़ दी हमने। चाय छोड़ दी? अब इतनी महंगी शक्कर है, चाय कहाँ पी पाएंगे? नहीं पी रहे हैं? नहीं, चाय नहीं पी पा रहे हैं। तो कितने रुपए की चीनी खरीद रहे हैं आप? 40 रुपए में चल रही है, 50 रुपए तक चीनी चल रही है। महंगाई तो भरमार है इनकी सरकार में। चाय छोड़ दिए हैं? हाँ, चाय छोड़ दिए हैं। अब की ब्राह्मणों ने मन बना लिया है कि अब स्मृति ईरानी जो है यहाँ से केवल स्मृति ही रह जाएंगी और यहाँ से जाएं वो अब। अच्छा, जाएं? नाराज हैं दादा? क्या लगता है, कैसे देख रहे हैं भाई? ये कांग्रेस का कहना है कि मास्टर स्ट्रोक हमने खेला है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, विकास का उन्होंने हमेशा बिगुल फूका कि जितना विकास उन्होंने अमेठी में अब तक कर दिया 5 सालों में, राहुल गांधी इससे पहले सांसद हुआ करते तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्मृति जी जब चुनाव अमेठी से लड़ी तो इन्होंने
अपनी नुक्कड़ सभाओं में जो राहुल जी को इन्होंने कहा लापता सांसद, 5 साल से ये सांसद हैं यहाँ पे, 15 साल से, और ये लापता सांसद हैं, तो मैं स्मृति ईरानी जी से पूछना चाहता हूँ कि 5 साल ये कहाँ लापता रही? 5 साल ये कहाँ लापता रही? और ये भी तो भगोड़ी है, चांदनी चौक से अमेठी क्या करने आ गई? अगर राहुल गांधी वायनाड पहुंच गए तो इनको कौन सी दिक्कत हो रही है? चांदनी चौक छोड़ के हमारे अमेठी में क्या करने आई हैं? विकास करने आपके अमेठी का। विकास हाँ। विकास करने आई हैं कि ये अपना मकान बनाने आई हैं? गरीबों का मकान ना बनवा के इन्होंने अपना मकान नहीं। गौरीगंज में बना लिया। मकान तो इन्होंने इसलिए अपना बनवाया कि इन्होंने कहा कि मैं अमेठी की निवासी हूँ। अमेठी की क्या, पहले आप जनता को देखिए, आप सांसद हैं हमारी, पहले गरीबों का मकान बनवाएंगे कि आप अपना मकान बनवाएंगे? अगर आप पहले गरीबों का मकान बनवा दिए होती और उसके बाद आप अपना मकान बनाती तो मैं ये कहता हूँ कि अमेठी की जनता कुछ परसेंट उनके साथ रहती। लेकिन जो इन्होंने ये किया है, बदले की भावना से काम की, गरीबों को आवास ना देकर अपना आवास बना लेना, इससे हमारे यहाँ के गरीब जनता उनसे बहुत रुष्ट है, बहुत नाराज है, बिल्कुल कतई वोट नहीं देगी। और हम लोग सब लोग मिलके इस बार किशोरी लाल शर्मा जी को वोट करेंगे और गांधी परिवार को वोट करेंगे। किशोरी लाल शर्मा को? जी, किशोरी लाल शर्मा जीत जाएंगे? अरे बिल्कुल जीत जाएंगे। जब हम ब्राह्मण होके मैं कह रहा हूँ कि मैं किशोरी लाल जी को अपना वोट खुलेआम कह रहा हूँ कि मैं देने के लिए तैयार हूँ, और अपने साथी इष्ट मित्रों को भी अपने साथ वोट दिलवाऊंगा, और स्मृति ईरानी जी का अमेठी में खुल के विरोध करूंगा। अच्छा। कि ये जो नुक्कड़ सभाएं चल रही हैं, 13 वाली चीनी और 400 का सिलेंडर, ये सब काम नहीं आएगा आपकी। आपकी जनता विकास को देख रही है और विकास को देख के ही वोट देगी। अच्छा। मेरे गांव में 2 बार स्मृति ईरानी आ चुकी हैं। 452 का सिलेंडर रख के, ये देखिए हमारे यहाँ त्रिवेदी जी का मकान है, मैं वहाँ इनकी मीटिंग में गया, मैं खड़ा था, मनमोहन सरकार थी केंद्र में, 452 का सिलेंडर था, मैं हैदरगढ़ से लेके स्वयं आता था, थोड़ी बहुत 8-10 लोगों की लाइन लगती थी, सिलेंडर आराम से मिल जाता था। ये सिलेंडर पे बैठ के ये कह गई थी कि कांग्रेस की सरकार में जनता ठगी जा रही है, 492 का सिलेंडर जनता को दे रहे हैं, और जो 1200 का सिलेंडर बेचवा रही हैं, इसके बारे में हम काहे नहीं बोल गए? अच्छा, बोलना चाहिए क्या? दूसरी बात, जागृति इंटर कॉलेज में इनकी नुक्कड़ सभा लगी पिछले चुनाव में। इन्होंने जनता के सामने कहा कि मोदी जी ने कहा है 6 तारीख को जाइए और कमल का बटन दबाइए, 13 रुपए किलो चीनी पाइए। तो 13 किलो वाली चीनी कहाँ है? चांदनी चौक उठा ले गई कि अमेठी में रखे हैं? तब का दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा नहीं था। ये राहुल जी को इन्होंने जनता को गुमराह करके ये पिछली सीट ले गई हैं। राहुल ने क्यों छोड़ दिया अमेठी, बताओ? नहीं, राहुल छोड़े थोड़ी ना है। राहुल कहाँ छोड़े हैं? गांधी परिवार तो अमेठी भी गांधी परिवार का है, भागे क्या? और रायबरेली भी गांधी परिवार का है, तो वो भागे कहाँ? डर के भागे क्या? नहीं, भागे ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ भागे नहीं, वो तो आते रहे। अभी उनकी यात्रा जो चली है, संकल्प पद यात्रा, न्याय यात्रा चली, उसमें अमेठी आए, बीच में अमेठी आए। राहुल जी कभी अमेठी से भागे नहीं, उन्होंने तो कहा हमारा पारिवारिक रिश्ता अमेठी। चलिए, बीच में आपको रोकना चाहेंगे, बहुत से लोग हैं नाराज हो जाएंगे। कैसे देखते हैं राहुल गांधी का जाना और किशोरी लाल शर्मा का आना? चुनाव कहाँ आपको नजर आ रहा है इस समय? चुनाव तो वास्तव में बड़ा कांटे का है, यहाँ पर है। और उसके बाद दोनों में बड़ा संघर्ष है। अच्छा, स्मृति ईरानी जी को भी संघर्ष करना पड़ रहा है? हाँ, संघर्ष करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो क्षेत्र में आई नहीं, जहाँ जहाँ वादा किया, वादा पूरा नहीं किया है, इसलिए तो जनता तो जवाब देगी ही उसकी। भाई दादा ने कहा क्षेत्र में आई नहीं। दादा, एक सांसद कैसे पूरे क्षेत्र में पहुंच सकता है? बहुत बड़ा जिला होता है लोकसभा क्षेत्र। वोट मांगने के टाइम तो आई थी। अच्छा। और उसके बाद 5 साल आ ही नहीं सकती। अरे काम पड़ जाता है ना बीच में। एक बात का आप जवाब दें जी, कि जैसे राशन कार्ड बने हैं, और 5 यूनिट तक का आयुष्मान नहीं बना, उसके ऊपर बने हैं, तो 5 यूनिट वाले को वोट नहीं लेंगे। वो 5 यूनिट तक जो हम लोग वंचित हैं आयुष्मान कार्ड से, तो क्या गुनाह किया हम लोगों ने? क्या गुनाह किया है? नहीं, आपका सवाल लाजवाब है। आपका सवाल लाजवाब है भाई। 5 के ऊपर आदेश कर दिया, 5 के नीचे जितने बेचारे हैं, किसी का आयुष्मान नहीं। हम वृद्ध आदमी है, बीमार है, हमारा आयुष्मान नहीं बना, हम दौड़ते हैं तो काम होता नहीं है, परेशान है। और जब से बीजेपी सरकार आई है, मिट्टी के तेले पी गई। अरे तो
रोशनी नहीं देख रहे हैं आप, आंखों की रोशनी तो बच गई। आंखों की रोशनी का मिट्टी के तेल तो निस्तना बूंद होगा, अगर कहूँ जरूरत पड़ जाए दवा के लिए तो नहीं है। बिजली चली जाए तो क्या करें? तो मिट्टी के तेल इन्होंने साफ किया ना। हम लोगों को सामान्य आदमियों को जो है शक्कर वकर मिल जाती थी वो भी साफ हो गई। चाय वाय पीते हैं कि नहीं? अरे चाय मोल पीते हैं। अच्छा, हाँ मोल पीते हैं। चाय क्यों बंद कर देंगे? मेहनत करें कै क्या? रुपए किलो चीनी पीते हैं चाय? अरे इस समय तो 45-44 रुपया है। अच्छा, अमेठी तो सस्ती होनी चाहिए थे। अमेठी का स्पेशल है। स्पेशल तो है नहीं, हाँ। लेकिन ये है कि अब की जो है इनको हमारे यहाँ का जो बूथ है हाँ। कुकहा का वो कमजोर है। कमजोर है। चलिए, आपसे बात हुई, दादा आपसे बात कर लेते हैं। बड़ी देर से आप इंतजार कर रहे हैं खड़े। आप अपनी मन की बात हमको बताइए, इन सबकी मन की बात मत सोचिए। बात कह रहे हैं कि हमने नहर निकलवा देंगे, हाँ। और यहाँ कोई न नहर है न कुछ भी, खेती सूखती है। अच्छा। आजकल जानवर नहीं पानी पी पाते हैं। कहीं 24 घंटा चलेगी नहर, हाँ। एक बूंद पानी नहीं आया। हाँ। तुम तो उसी दिन नाराज की जो खाने का नहीं रहे किसानों का, हाँ। हमने जानवरों का। हाँ। नाराज हैं आप? हम नाराज है ही। जब तुम यहाँ वादा करी गई हाँ। कि नहर निकलवा देंगे, खेती हरी भरी। राहुल गांधी ने क्या किया आप लोगों के लिए? यहाँ के लिए क्या किया? राहुल गांधी के लिए बताइए। राहुल गांधी बहुत कुछ कर दिया। क्या किया आपको? आंखें के अस्पताल खुलवाती है। हाँ। अमेठी में हाँ। निःशुल्क खाना खाओ, हाँ। आँखें खुलवाओ। हाँ। कोई राहुल कांग्रेस यहाँ बहुत बड़ी देन है। हाँ। हाँ। इतना प्रेम था राहुल गांधी को आप लोगों से, तो आपको छोड़ के रायबली क्यों चले गए वो? को राहुल गांधी। वो गए थोड़े हैं। हाँ। वो तो रायबरेली भी उनकी सीट है। अच्छा। और क्या आपातकाल में इंदिरा गांधी वहाँ जीती है। हाँ। रायबरेली से। हाँ। हाँ। कहा लग रहा? वो कांग्रेस का है, ये गढ़ है सही। रांधाव का। दादा ने बड़ी बात कह दी। क्या लग रहा, कैसे देख रहे हैं आप? हम ये मुस्कुराहट बता रही कुछ राज बड़ा है। हम ये देख रहे हैं कि आज से 40 वर्षों तक हाँ। केरल शर्मा, हमारे संजय राजीव गांधी, इनके सब वो थे। हाँ। आज उनको सौभाग्य से एक पंडित को अमेठी को टिकट मिला। सौभाग्य से, ईमानदारी का फल मिला उनको। हाँ, ईमानदारी का, मेहनत का फल मिला। अच्छा। हम लोग पंडित हो क्या पंडित को वोट नहीं दे पाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अरे जाग गए आप? बिल्कुल जाग गए। देर कर दी जागने में? जागने में देर नहीं, हम हमेशा कांग्रेस के पक्ष में थे। अच्छा। ये पता नहीं कहाँ से आ गई स्मृति, पता नहीं कहाँ से आ गई। हाँ। और क्या, सांसद दादा आपके यहाँ की? हमारे यहाँ की कुछ भी नहीं है। जब यहाँ संसद आता ही नहीं तो हम क्या माने संसद? अमेठी के अच्छे दिन आए कि नहीं? अच्छे दिन आ गए। अमेठी पहले से भी अच्छी थी, आज भी अच्छी है। अच्छा। हाँ, ये चली जाए बस किसी तरह। तो मोदी जी के काम से खुश हैं कि नहीं? मोदी जी के काम से हम खुश हैं, लेकिन संसद की काम से हम खुश नहीं। बताए बड़ी योजना ले आई अमेठी में। क्या योजना आई यहाँ बताओ? क्या योजना है? कितनी रोड शिलान्यास हुआ? कोई कितनी एक रोड बनी है, उखड़ गई। और क्या, अभी आप जाएंगे सब पौधा लग गए। क्या है? अरे तुम ठेकेदार अब हमारे यहाँ राहुल गांधी की योजना है, जो होम्योपैथिक अस्पताल दिया, ये रोड दिया। अब बीजेपी वाले कह रहे हैं ये रोड हमने दे दिया है। वहाँ बोर्ड लगा है राहुल गांधी जी का। 5 सर्वोदय विद्यालय को कमरा दिया, यहाँ जागृत माध्यमिक को कमरा दिया। सब यही सोनिया गांधी ने तो किया, राहुल गांधी ने तो किया। मान जाइए। अच्छा, फिर भी मानेंगे नहीं भैया। मानने वाले नहीं इस बार? नहीं, हम मानने वाले नहीं। तो अमेठी जनता क्या चाह रही इस बार? अमेठी की जनता केएल शर्मा को चाह रही है। जबरदस्त। अरे वाह, कैसी सरकार चाह रहे हैं आप लोग? सरकार तो जो भी आए, लेकिन हम लोग किशोरी लाल शर्मा को चाह रहे हैं यहाँ से अमेठी से। अच्छा। और पिछले 10 साल में 2 बार चुनाव प्रचार के लिए इसमें तेरा नहीं आई। हाँ। तो एक बार बता गई 13 रुपए किलो चीनी, 7 मीटर की रोड जो 7 ही महीने उखड़ गई। हाँ। अभी आपने एक बात कही कि ठेकेदार की कमी है रोड में। हाँ। जैसे ईडी बैठती है इनकी जांच की जगह जगह, क्या ठेकेदार खिलाफ ईडी नहीं बैठ सकती इनकी? नहीं, बात तो सही है, ईडी सबके लिए। तो ठेकेदार खिलाफ जांच कराओ। जब कांग्रेसी नेता कहीं पे उनको जो है जांच के दायरे में ला दिए। आप लोग चुनाव के समय ही बोलते हैं, चुनाव के बाद क्यों नहीं बोलते हैं सब? चुनाव के बाद में कहा, चुनाव के बाद में आपस में हम लोग बोलते हैं, जो कोई नेता आता नहीं तो आपस में बात करते हैं। आपको ये मुद्दा उठाना चाहिए ना। आपको यहाँ के जनप्रतिनिधियों से मिलना चाहिए, यहाँ के शासन प्रशासन मिलना चाहिए। जैसे चुनाव हम आ रहे हैं, चुनाव में हम आपके घर आ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं माहौल क्या है, तब आपने अपने गाँव की, अपने क्षेत्र की समस्या हमको बताई। इसके पहले कोई सुनने वाला है नहीं, कहाँ चल रहे हैं हम लोग? ये आपके पास तो भाई तमाम यंत्र हैं। नहीं, यहाँ जीत गई। इन्होंने बताया कि हमने उनको 50,000 वोटों से हरा दिया है। गली गली गा रहे हैं, इस बार 1.5 लाख वोटों से हारेंगे, पिछले बार का भी बदला हमारा वसूल होगा। अच्छा,
सही में? अगली बार हमने सन 2019 में जो है मैंने इनको वोट किया था स्मृति ईरानी जी को। हाँ। तो ये उसको 50,000 चिल्ला रहे हैं। अच्छा, आप नोट किस लिए किया था? इसलिए किया था कि भाई जो है ये तरह तरह के वादे किए थे हमको, हम लोगों को दिक्कत केवल नहरिया से है। हाँ। नहरिया की है और वो भी इन्होंने किया नहीं। रोड की दिक्कत थी वो भी नहीं किया। हमारे गांव की एक रोड बनी है सांसन, इससे वो भी बिल्कुल आप आए देखिए होंगे, टूटी फूटी रोड तो अच्छी है, देखा है। नहीं, आप आगे जाना देखना। हाँ। बस जहाँ तक लास्ट हुआ है, जहाँ रायबरेली दायरा है, सोनिया गांधी जी का क्षेत्र है, हाँ। वहाँ तक रोड बन नहीं है। हाँ। जहाँ जिस रोड से आप आए अभी कहा आपने कि वो रोड बनी है, वो सोनिया गांधी जी का क्षेत्र है। जी जी। उसके बाद भी अमेठी लगता है। आप इसके आगे जाइए, रोड की दशा देखिए, तकलीफ में है, बिल्कुल तकलीफ में। इनको यहाँ भगा देना है हर भगा देना है। कुछ लोग और बचे हैं, दादा आइए, अपने मन की बात आप बताइए, क्या सोच रहे हैं आप? हम तो यही सोच रहे हैं कि जहाँ विकास उसी के साथ। अच्छा। आज तक जो भी हमारे यहाँ विकास आप देख रहे हैं, रोड, लाइट, दुनियादारी, सब कांग्रेस की देन। बीजेपी ने कुछ नहीं किया? बीजेपी ने क्या किया? हमको सीधा पानी पी रहे हैं आप? एक रोड बनवाई, वो भी 7 महीने भी नहीं चली। अच्छा, सही बताइए। तन मन लगा के पूरी तरह साथ में हूँ। क्या दिख रहा के एल शर्मा जी का माहौल? बताया कि के एल शर्मा जी को बहुत लोग जानते भी नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं जानते, क्या मान के चलिए कि जो कांग्रेस को जानता है वो के.एल. शर्मा को जानता है। राहुल गांधी अगर चुनाव लड़ते तो ज्यादा अच्छा होता, या के एल शर्मा लड़े तब इसमें बेहतर है? मेरे लिए तो सेम है। अच्छा। हम तो के.एल. शर्मा मेन रीड आप डाले ना, देखो तो पौधा देखो। अच्छा। मेन तो पौधा वही है। हम क्या बोले, खेती करते हैं। हाँ, कैसी सरकार चाह रहे दादा आप? हम चाहते हैं कि हमारे घर में जौन है पक्का सब बन जाए। सरकार किसकी चाहते हैं आप? सरकार जैका आप चाह जाओ वही। अरे हम थोड़ा चाहिए, आपके चाहे सोई बताओ, हैं? कांग्रेस या भाजपा? हम कांग्रेस। कांग्रेस। हाँ। चलिए तो ठीक है। फिलहाल मैं कुकहारामपुर में था और यहाँ के लोगों का मैंने माहौल और मिजाज जानने का प्रयास किया। बड़ा नाराज है लोग भाजपा से यहाँ।